Now Frank was having physical relationship with his mother and all of his 3 sisters. तो दरवाजा है घर का, उसके अंदर से कुछ लाल कलर का लिक्विड बाहर आ रहा है एंड दरवाजा खोलने के बाद जो उन्हें देखने को मिला, लिटरली वो देखने के बाद कुछ पुलिस वाले तो वहां से डर के भाग गए एंड जो वहां पर रहे थे उन्हें भी जिंदगी भर के लिए ट्रॉमा मिल गया। ऑल राइट, तो तुमने दिल्ली में कुछ सालों पहले हुए बुराड़ी कांड के बारे में तो जरूर सुना ही होगा। लाइक इट वाज द नेशनल हेडलाइन, क्योंकि उसमें एक पूरे परिवार ने एक साथ सुसाइड कर लिया था एंड जो लोग जितने लोगों ने उसमें सुसाइड किया था उनकी संख्या पूरी 10 थी। तो अगर 10 लोगों ने सुसाइड किया है तो ऑब्वियस सी बात है कि यार नेशनल हेडलाइन तो हो ही जाएगी। मगर आज मैं जिस केस के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो इससे लिटरली 10 गुना ज्यादा खतरनाक, खौफनाक और दर्दनाक है। क्योंकि यार जब मैं इस केस के बारे में जब पढ़ रहा था तो आई वॉज थिंकिंग कि यार लिटरली ऐसा भी हो सकता है क्या इस दुनिया में। मगर सच में भाई ये सच्ची बात है, ये केस सच में हुआ था एंड लाइक ये केस मैंने 2 दिन पहले पढ़ना स्टार्ट किया था एंड अभी तक मुझे एक अजीब सी मतलब वाइब सी है इस केस की, पता नहीं क्यों। एंड आई जस्ट वांट टू कंप्लीट दिस वीडियो। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द आवर ऑफ किलिंग। सो हे गाइस, इट्स योर बॉय द लॉकडाउन किड एंड नाउ लॉक योर आई बॉल्स इनटू दिस वीडियो। सो ये कहानी स्टार्ट होती है आज से पूरे 54 साल पहले। तारीख थी 22 दिसंबर 1970। रोज की तरह एक नॉर्मल सा दिन था जब सेंटा क्रूज स्पेन में रहने वाले डॉक्टर वॉल्टर ट्रैंकलर अपने होम क्लिनिक में रोज की तरह अपना काम कर रहे थे। दोपहर के तकरीबन 12 बज रहे थे जब उनके घर की डोरबेल बजती है और दरवाज़ा खोलने पर वो अपने सामने 2 आदमियों को पाते हैं। तो डॉक्टर वॉल्टर ने जब इन दोनों आदमियों को देखा तो उन्हें कुछ ज़्यादा अजीब नहीं लगा, बट जब उन्होंने इनके दोनों कपड़े और इनके हाथ पैरों को देखा तो ही फेल्ट काइंड ऑफ लाइक वियर्ड एंड उन्हें एकदम से डर लग गया, क्योंकि इनके हाथ पैर गंदे हो रखे थे एंड इनके हाथ पैरों पर खून लगा हुआ था। सो ऑब्वियस सी बात है यार, डॉक्टर वॉल्टर की फट गई होगी एंड ही थॉट कि यार आज तो मेरा दिन आ गया एंड आज तो शायद मुझे मरना है, ये दोनों मुझे मार देंगे। मगर तभी इन दोनों आदमियों में से एक आदमी जिसका नाम एलेक्जेंडर था वो कहता कि सर क्या आप डॉक्टर वॉल्टर ही हो? डॉक्टर साहब बोलते कि हाँ मेरा नाम वॉल्टर ट्रैंकलर है, कोई आपको काम है? एलेक्जेंडर उन्हें कहता कि काम तो कुछ नहीं है, लेकिन आपके घर में मेरी बेटी सबीना एज अ मेड वर्क करती है, तो प्लीज क्या आप उसे बुलाएंगे क्योंकि मुझे उससे कुछ बात करनी है एंड ये मेरा बेटा फ्रैंक है। तो डॉक्टर वॉल्टर ने फ्रैंक से भी हाथ मिला दिया एंड उन्होंने सबीना को बुलाया। तो टू रिस्पेक्ट द प्राइवेसी डॉक्टर वॉल्टर वहां से चले गए एंड सबीना और उसके फादर को दोनों को आपस में बात करने दिया उन्होंने। मगर डॉक्टर वॉल्टर ये बैठे काफी ज्यादा शैतान या फिर तुम कह सकते हो कि काफी ज्यादा चालाक इंसान, क्योंकि ये साइड में गया और उन्होंने अपने कान दीवार पे लगा दिए और सुनने लग गए इनकी बातें। स्टार्टिंग में तो डॉक्टर वॉल्टर को कुछ अजीब नहीं लगा, लेकिन जब इन्होंने एक बात सुनी तो ये अपने कमरे को भाग गया और इन्होंने अपने दरवाजे में कुंडी लगा दी। तो सबीना को उसके फादर ने क्या बोला था वो मैं तुम्हें बताता हूँ। तो एलेक्जेंडर सबीना को कहता कि आज द आवर ऑफ किलिंग था एंड तुम्हारे भाई यानी कि हमारे गॉड इन्होंने तुम्हारी माँ और तुम्हारी दोनों बहनों का खून कर लिया है, या फिर तुम कह सकते हो कि तुम्हारी माँ और दोनों बहनों की आज बलि दे दी गई है एंड प्लीज आज तुम भी जल्दी से अपना काम फिनिश करके घर आ जाना। तो सबीना ने बोला कि हाँ मैं आ जाऊंगी, क्योंकि जो गॉड चाहते हैं वही होना चाहिए। ये सुनने के बाद डॉक्टर वॉल्टर ऑब्वियस सी बात है अपने कमरे में डर के मारे चले गए और उन्होंने कुंडी लगा दी वहां पर, क्योंकि उन्हें लगा कि यार कहीं मुझे ना मार देगी। तो वैसे ही डॉक्टर वॉल्टर ने पुलिस को कॉल कर दिया एंड पुलिस ने बोला कि आप अपने कमरे में बैठे रहिए क्योंकि वो लोग काफी खतरनाक हो सकते हैं एंड वो शायद आपको भी मार दे, तो प्लीज आप वहीं पर बैठे रहिए जब तक हम वहां पर नहीं आते हैं। अब डॉक्टर वॉल्टर अपने कमरे में बैठे रहे, मगर एलेक्जेंडर और सबीना और फ्रैंक ये तीनों लोग आपस में तब भी बातें कर रहे थे। तो पुलिस चाऊ चाऊ करते हुए डॉक्टर वॉल्टर के घर पे आ गई एंड जैसे ही वो वहां पर आई उन्होंने एलेक्जेंडर और फ्रैंक को दबोच लिया। डॉक्टर वॉल्टर भी जल्दी से नीचे आ गए एंड देन पुलिस ने एलेक्जेंडर और फ्रैंक से बात करना स्टार्ट किया। तो एलेक्जेंडर और फ्रैंक कहते कि ये हमारा काफी फैमिली का पर्सनल रिलीजियस मैटर है, तो प्लीज आप पुलिस वालों को इसमें आने की कोई नीड नहीं है एंड प्लीज आप इससे दूर ही रहिए। एंड पुलिस को भी कुछ अजीब सा लगा एंड पुलिस को लगा कि शायद से ये कोई मजाक है। तो एलेक्जेंडर और फ्रैंक से जब उन्होंने उनके घर का एड्रेस पूछा, एड्रेस पूछने के बाद पुलिस वालों ने अपनी जब दूसरी टीम उनके घर पे भेजी तो उन्हें जो सुनने को मिला उससे लिटरली उनकी दुनिया हिल गई। तो हुआ क्या, जब एलेक्जेंडर के घर पे पुलिस की दूसरी टीम गई तो दरवाजा खोलने के पहले उन्होंने देखा कि जो दरवाजा है घर का उसके अंदर से कुछ लाल कलर का लिक्विड बाहर आ रहा है एंड पुलिस को लग गया कि शायद से ये खून हो सकता है। तो देरी ना करते हुए पुलिस वालों ने दरवाजा खोल दिया एंड दरवाजा खोलने के बाद जो उन्हें देखने को मिला, लिटरली वो देखने के बाद कुछ पुलिस वाले तो वहां से डर के भाग गए एंड जो वहां पर रहे थे उन्हें भी जिंदगी भर के लिए ट्रॉमा मिल गया। तो पुलिस वालों ने अब वहां पर ऐसा क्या देखा ये मैं तुम्हें बताता हूँ। तो दरवाजा खोलने के बाद पुलिस वालों ने देखा कि वहां पर फ्लोर पे 3
डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। एंड जो वो डेड बॉडीज थी वो ऐसे ही नहीं पड़ी हुई थी, उनकी बहुत ही ज्यादा बुरी कंडीशन थी। क्योंकि उनमें से तीनों डेड बॉडीज के कुछ बॉडी पार्ट्स दीवार पे टांगे हुए हैं। एंड ये काफी ज्यादा खौफनाक मंजर था। एंड जिसने भी उसको देखा होगा, मैं सच बता रहा हूँ यार, उसको जिंदगी में कभी कोई चैन से नींद नहीं आई होगी। क्योंकि यार तुम अपने सामने अगर बॉडी पार्ट्स किसी के लटके हुए देख रहे हो तो यार ये तो एक ट्रॉमा ही होगा। ऑब्वियसली तुम्हें पूरी लाइफ टाइम के लिए मिल गया। एंड उन पुलिस वालों पे क्या बीती होगी उस टाइम पे, ये सोचो। ये देखने के बाद उन्होंने ऑब्वियसली बात अपने सर को कॉल किया और बोला कि यहाँ पर सच में डेड बॉडीज है पड़ी हुई। तो पुलिस वालों ने अलेक्जेंडर और फ्रैंक को अपने साथ ले जाना चाहा तो सभी ने एकदम से बोलने लगे कि प्लीज इन्हें मत ले जाओ यहाँ से, मेरा भी आज ही दिन आ चुका है मरने का और आज ही मेरी बलि दी जानी चाहिए। ये सुनने के बाद पुलिस वाले ऑब्वियसली यार काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। एंड वो सोच रहे होंगे कि यार ये लड़की क्यों मरना चाहती है। अब सबीना क्यों मरना चाहती थी ये मैं तुम्हें बताता हूँ। तो अगर हमें इस कहानी को जानना है तो हमें कुछ साल पीछे जाना होगा। एंड हमें जाना होगा 18th सेंचुरी में। तो ये कहानी स्टार्ट होती है 18th सेंचुरी में, जब जर्मनी के एक शहर में एक सोसाइटी बनाई जाती है, या फिर तुम कह सकते हो कि कल्ट, रिलीजियस कल्ट बनाया जाता है। इस रिलीजियस कल्ट में स्टार्टिंग में सिर्फ 100 लोग थे, बट धीरे धीरे करके इसमें और लोग जुड़ने लगे। इस कल्ट के जो लोग थे वो काफ़ी अजीब थे। एंड उन लोगों का मानना था कि हमारे कल्ट के बाहर जो लोग हैं वो सभी शैतान हैं। एंड जो हमारे इस कल्ट में लोग हैं सिर्फ वही ऐसे लोग हैं जो इस दुनिया में ठीक है, प्योर है और एकदम शुद्ध है। हम भगवान के भेजे हुए लोग हैं एंड हमें ही इस दुनिया को पूरा बचाना है। एंड इस सोसाइटी के काफ़ी अजीब सा रूल था कि जो इस सोसाइटी का लीडर होगा वही हर साल एक दिन जब किलिंग आवर होगा इस सोसाइटी के कुछ लोगों की जान लेगा। एंड दे बिलीव्ड कि जो लोग इस बलि में मारे जाएंगे वो एकदम से भगवान के पास चले जाएंगे एंड उन्हें आगे अपनी दूसरी लाइफ में सब कुछ अच्छे से ही मिलेगा। इस सोसाइटी का जो पहला लीडर था उसका नाम जॉर्ज था। उसने काफी सालों तक इस सोसाइटी पे राज किया था, या फिर तुम कह सकते हो कि इस सोसाइटी पे रूल किया था। मगर उसकी एक दिन डेथ हो गई। एंड जब उसकी डेथ हुई तो अलेक्जेंडर, जो कि इस कहानी में फ्रैंक का फादर है, उस अलेक्जेंडर को इस सोसाइटी का लीडर बना दिया गया। जब अलेक्जेंडर की शादी हुई तो शादी के बाद उससे पहले 3 बेटियां हुई और कुछ सालों के बाद उसका चौथा बच्चा, या फिर तुम कह सकते हो कि उसका पहला बेटा, उसका जन्म हुआ। एंड इस लड़के का नाम अलेक्जेंडर ने फ्रैंक रखा। जब ये लड़का 2 साल का हो गया था, इसके दूसरे बर्थडे पे अलेक्जेंडर ने इस सोसाइटी में एक अनाउंसमेंट करी कि अब जो फ्रैंक है यही हमारी सोसाइटी का नया गॉड है, या फिर तुम कह सकते हो कि एक नया लीडर है। अब तुम समझ सकते हो कि यार इस सोसाइटी के लोग कितने ज्यादा पागल थे, क्योंकि इन नमूनों ने लिटरली एक 2 साल के बच्चे को भगवान घोषित कर दिया था। क्योंकि इस सोसाइटी के लोगों ने यार लिटरली एक 2 साल के बच्चे को भगवान घोषित कर लिया था। एंड एक 2 साल के बच्चे को इन्होंने डिसीजन मेकिंग पावर्स दे दी थी। और अब लिटरली जो होने वाला था वो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा होगा। एज आई टोल्ड यू कि फ्रैंक जो था वो उनका लीडर था और इस सोसाइटी का जो लीडर था वो इनके लिए भगवान था। तो ऑब्वियसली बात है, जो भगवान है उसकी सारी विशेष पूरी की जाएगी। अब जो फ्रैंक था वो इस सोसाइटी में जब उसका जन्म हुआ तो बचपन से लेके जब तक वो बड़ा नहीं हुआ तो उसकी यार सारी विशेष पूरी की जाती थी। एंड जब वो बड़ा हुआ तो उसके बाद भी उसकी सारी विशेष पूरी की थी। जब उसकी ये विशेष पूरी करते थे लोग तो एज ही ग्रू ओल्डर वो काफी ज्यादा बिगड़ने लग गया। सो व्हेन ही वाज 15 years old, अब तुम्हें पता ही है कि यार 13-14 साल की उम्र तक बच्चे जो अपनी वो प्यूबर्टी को हिट करना स्टार्ट करते हैं। सो फ्रैंक वाज हैविंग सेक्सुअल डिजायर्स। जब फ्रैंक ने इन सेक्सुअल डिजायर्स के बारे में अपने फादर को बोला तो पहले तो उसके फादर ने सोचा कि इस फ्रैंक की शादी करवा देते हैं, लेकिन अभी जो फ्रैंक था और उसका फादर था उनके लिए जो इस सोसाइटी के बाहर के लोग थे वो उनके लिए शैतान थे। तो इसके बाद जो अलेक्जेंडर ने किया वो लिटरली बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग है। नाउ फ्रैंक वाज हैविंग फिजिकल रिलेशनशिप विद हिज मदर एंड ऑल ऑफ हिज 3 sisters, क्योंकि उनके लिए यार ऑब्वियसली बात है जो बाहर के लोग थे वो शैतान थे एंड वो किसी भी शैतान के साथ रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कर सकते थे। तो कुछ टाइम और बीता एंड जैसे जैसे टाइम बीत रहा था इस सोसाइटी में और लोग आ रहे थे। एंड टाइम के साथ साथ फ्रैंक और अलेक्जेंडर की फैमिली के जो राज थे फिजिकल रिलेशनशिप वाले ये बाहर आने लग गए थे। टू प्रोटेक्ट हिज फैमिलीज इमेज अलेक्जेंडर अलॉन्ग विद हिज इंटायर फैमिली वो रातों रात जर्मनी से गायब हो गए एंड दे ऑल वेंट टू सेंटा क्रूज स्पेन। तो अब काफी साल हो गए थे अलेक्जेंडर और उसकी फैमिली को सेंटा क्रूज स्पेन में रहते हुए। एक दिन क्या हुआ, फ्रैंक अपने घर में नॉर्मली ऐसे चल रहा था एंड ही सॉ हिज मॉम। उसकी मॉम बेड पे लेटी हुई थी एंड फ्रैंक को एकदम से पता नहीं क्यों बट बहुत ज्यादा गुस्सा आया अपनी माँ को देखकर। उसने चिल्लाकर अपने फादर को बोला कि द आवर ऑफ किलिंग आज ही है एंड आज ही मेरी मॉम, मेरी तीनों बहनें और इवन डैड आपको भी मरना होगा। सो ऑब्वियसली बात है यार, लाइक जो फ्रैंक था वो इनके लिए भगवान था एंड उसके ऑर्डर्स जो थे ये फॉलो करते ही थे। तो द आवर ऑफ किलिंग की फिर तैयारी होनी स्टार्ट हो चुकी थी एंड ओके तो मैं एक चीज बताना तुम्हें भूल गया। इस फैमिली में एक ऐसी
मान्यता थी कि जो औरतें होती है उन्हें पहले मरना हो, क्योंकि जो औरतें होती है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्योर होती है एंड वो बेसिकली उनके अंदर शैतान के कुछ अवशेष आ जाते हैं, उन्हें थोड़ी दर्दनाक मौत देना ज़रूरी था। तो फ्रैंक का फादर एलेक्जेंडर वहाँ पर पियानो बजा रहा था एंड फ्रैंक ने यहाँ पर द आर्ट ऑफ किलिंग की शुरुआत कर दी। उसने अपने हाथ में कुल्हाड़ी ली और सबसे पहले उसने अपनी माँ को बोला कि आप अपने घुटनों के बल नीचे बैठ जाइए। उसने उनके हाथ बांधे एंड देन उसने बिना कुछ सोचे समझे कुल्हाड़ी से अपने माँ के सिर में मारना शुरू कर दिया। वो तब तक नहीं रुका जब तक उसकी माँ की चीखें आना बंद नहीं होगी और उसकी माँ की वहाँ पर दर्दनाक मौत नहीं होगी। लिटरली उसने अपनी माँ को बहुत ज़्यादा दर्दनाक मौत दी थी, क्योंकि यार तुम खुद सोचो, किसी इंसान के सिर पर अगर कुल्हाड़ी बजना स्टार्ट हो चुका है तो वो कैसे बचेगा यार, मतलब वो मर ही जाएगा। एंड फ्रैंक ने यहाँ पर ये मौत का जो खेल था ये अपनी माँ और अपनी दोनों बहनों के साथ स्टार्ट कर दिया था। उन तीनों को इसने इतनी गंदी मौत दी थी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। वो यही नहीं रुका, इन तीनों को मारने के बाद उसने इनके बॉडी पार्ट्स निकाल दिए और उनको दीवार पे टांग दिया। एंड देन उसने नोटिस करा कि यार सबीना तो यहाँ पर है ही नहीं, मेरी तीसरी बहन तो यहाँ पर है ही नहीं, मैं अब क्या करूँ, द आर्ट ऑफ किलिंग, आज ही मुझे इन तीनों को मारना। तो उसने एलेक्जेंडर को बोला कि हमें सबीना को भी बुलाना होगा क्योंकि द आर्ट ऑफ किलिंग आज ही है और आज ही उसको भी मरना होगा। तो फ्रैंक और एलेक्जेंडर अब निकल चुके थे सबीना की ओर। तो एलेक्जेंडर और फ्रैंक जब अपने घर से निकले तो उन्होंने जल्दी से सबीना का घर जहाँ पर वो काम करती थी उसे ढूंढा और वो डॉक्टर वॉल्टर को वहाँ पर बुलाया। तो आगे जो हुआ वो मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब कुछ दिन इन्वेस्टिगेशन करने के बाद सारे पुलिस वालों को ये पता लग गया था कि एलेक्जेंडर और जो फ्रैंक है वो मेंटली सिक है एंड उन्हें एक ब्रेन डिसऑर्डर है। जब पुलिस वालों को पता लगा कि इन्हें ब्रेन डिसऑर्डर है तो ऑब्वियसली बात, पहले तो उनका ट्रायल चला लेकिन कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट यही था कि जो एलेक्जेंडर और फ्रैंक है इन दोनों को मेंटल असाइलम भेज दिया जाएगा और जो सबीना है उसको एक नई लाइफ दी जाएगी एंड उसकी पहले थेरेपी होगी, देन उसको एक नई आइडेंटिटी देकर दूसरे देश को भेज दिया जाएगा। और फिर एलेक्जेंडर और फ्रैंक दोनों को मेंटल असाइलम भेज दिया गया था। सब कुछ सही चल रहा था, पूरे 20 साल बीत चुके थे। 20 साल के बाद यानी कि साल था 1990, मुझे एग्जैक्ट डेट तो मालूम नहीं है, ना मुझे इस डेट के बारे में कुछ पता चला, बट 20 साल के बाद एलेक्जेंडर और फ्रैंक दोनों इस मेंटल असाइलम में जहाँ इन्हें भेज दिया गया था, ये दोनों वहाँ से भाग गए। क्योंकि किसी को पता नहीं चला था, पहले शुरुआती 3 दिन तक किसी को पता नहीं लगा कि यार वो यहाँ से भागे हुए हैं, बट 3 दिन के बाद सबको पता लग गया था कि हाँ वो दोनों यहाँ से भाग चुके हैं एंड उनका कुछ अता पता नहीं है। पुलिस ने काफ़ी इनकी सर्च करी बट किसी को कुछ पता नहीं लगा। इवन आज तक किसी को नहीं पता कि फ्रैंक और एलेक्जेंडर आज के टाइम में कहाँ पर है। टाइम को देखा जाए एंड सालों को देखा जाए तो लगता है कि यार शायद एलेक्जेंडर की तो मौत हो गई होगी, क्योंकि जब ये घटना हुई थी, जब ये मर्डर्स हुए थे, उसकी उम्र उस टाइम पे 60 साल थी। तो शायद से यार वो एलेक्जेंडर जो है वो इस टाइम पे जिंदा नहीं होगा, बट शायद से फ्रैंक आज भी जिंदा है एंड क्या पता उसने फिर से कुछ ऐसे कांड करे हो, ये किसी को कुछ नहीं पता। एंड इस कहानी की जो एंडिंग है वो यहाँ पर आ जाती है। तो इस कहानी के बारे में आज तक सबको बस इतना ही पता है एंड ये चीज़ पता है कि जो सबीना है वो कहीं पर अपनी एक नई लाइफ की शुरुआत कर चुकी थी जब ये घटना हुई थी, एज शी वॉज जस्ट 18 और 19 एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। एंड आई जस्ट होप कि इस दुनिया में यार दोबारा से ऐसे कोई कांड ना हो एंड किसी के साथ भी कुछ ऐसा बुरा एक्सपीरियंस ना हो एंड कोई भी इतनी ज़्यादा दर्दनाक मौत ना मरे, क्योंकि यार दिस इज़ लाइक सो मच ब्रूटल कि तुम किसी को मार दो एंड उनके बॉडी पार्ट्स को दीवार पे टांग दो एंड बस किसी रिचुअल के नाम पे। ऑलराइट, सो इफ़ यू गाइज फाउंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग सो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं इस वीडियो को पिछले 3 दिन से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ एंड फाइनली आई मेड दिस। As you guys know that this is my first video on this channel and I just hope कि by the end of this year I should at least upload 50 videos on this and मेरा चैनल थोड़ा सा ग्रो कर जाए। प्लीज़ अगर तुम्हें लगता है कि कुछ चैनल में इंटरेस्टिंग है तो प्लीज़ यार अगेन मैं कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऑल राइट, तो मैं मिलता हूँ